ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मैनिपुलेशन का मतलब झूठ बोलना, किसी को धोखा देना या गैसलाइटिंग करना होता है। लेकिन असली मैनिपुलेटर्स ऐसा नहीं करते। वो अपनी आवाज नहीं उठाते, वो तुम्हारे डाउट्स उठाते हैं। आज मैं तुम्हें 7 तरह मैनिपुलेशन टैक्टिक्स बताने वाला हूँ जो ज्यादातर लोग पहचान भी नहीं पाते, लेकिन हर दिन उन पर इस्तेमाल हो रही होती है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। टिप 1, कॉन्वर्सेशनल ऑनरशिप। ये टैक्टिक है कंट्रोल विदाउट कॉन्फ्रंटेशन। सामने वाला समझेगा कि बातचीत नॉर्मल चल रही है, लेकिन असल में हर सेंटेंस का स्टीयरिंग तुम्हारे हाथ में होगा। मैनिपुलेटर्स कभी आर्ग्यूमेंट नहीं करते, वो बस डायरेक्शन बदल देते हैं इतनी स्मूथली कि तुम्हें पता भी नहीं चलता कि कॉन्वर्सेशन अब तुम्हारे नहीं, उनके हाथों में है। तुम उनसे डायरेक्ट सवाल पूछते हो, कल तुम आए क्यों नहीं, बीमार थे क्या? वो कामली जवाब देंगे, हाँ सॉरी कुछ काम था। लेकिन तुम हमेशा मेरे बारे में इतना नेगेटिव क्यों सोचते हो? बस यहीं से खेल पलट गया। अब टॉपिक उनकी गलती से हटकर तुम्हारे बिहेवियर पर शिफ्ट हो गया। अब वो तुम्हारे इमोशंस को डिफेंस में डाल रहे हैं। उन्होंने झूठ नहीं बोला, उन्होंने चिल्लाया नहीं, उन्होंने बस तुम्हारा फोकस हाईजैक कर लिया। अब वो पूरे कॉन्वर्सेशन के मालिक है और तुम वो प्लेयर जो सोच रहा है कि वो अभी भी कंट्रोल में है, जबकि असल में तुम उनके गेम में ट्रैप हो चुके हो। टिप 2, स्ट्रैटेजिक वल्नरेबिलिटी। ये टैक्टिक उतनी इमोशनल नहीं होती जितनी दिखती है। असल में ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप होती है। मैनिपुलेटर कभी अचानक नहीं टूटता, वो प्लान करके टूटता है, बिल्कुल उसी वक्त जब उसे पता हो कि तुम्हारा गार्ड नीचे है। वो एक केयरफुली चुना हुआ दर्द शेयर करेगा, एक कहानी जो तुम्हारे अंदर गिल्ट या सिंपैथी जगाए। उसकी वॉइस कांपेगी, उसकी आंखें नम होंगी और तुम सोचोगे ये तो सच्चा है, लेकिन वो सिंसेरिटी नहीं, एक कैलकुलेटेड परफॉर्मेंस है। वो तुम्हारे अंदर इमोशन ट्रिगर करता है ताकि तुम प्रोटेक्टिव बनो, डिफेंसिव नहीं। और उसी पल वो तुम्हारे दिमाग में एक एंकर डाल देता है कि अब तुम उसे हर्ट नहीं करोगे। तुम्हें लगेगा कनेक्शन बना है, पर असल में कंट्रोल बन चुका है, क्योंकि उसकी वल्नरेबिलिटी रियल नहीं थी, वो एक मास्क था जिसके पीछे बैठी थी प्योर स्ट्रैटेजी। टिप 3, रिवर्स एंकरिंग। ये टैक्टिक तुम्हें कंट्रोल का इल्यूजन देती है, जैसे तुम डील जीत रहे हो, लेकिन असल में तुम्हारे दिमाग से खेला जा चुका होता है। मैनिपुलेटर पहले एक एक्सट्रीम डिमांड रखता है, इतनी एब्सर्ड कि तुम्हारा माइंड तुरंत नो कह दे, और जैसे ही तुम रिजेक्ट करते हो, वो तुम्हारे अंदर एक रिलीफ रिस्पॉन्स ट्रिगर करता है। अब वो थोड़ा सॉफ्ट बनता है, एक नया ऑफर रखता है जो पहले वाले से बेहतर लगता है। तुम्हारा ब्रेन कंपेयर करने लगता है, ना कि क्वेश्चन करने, और यही तुम ट्रैप में फंस जाते हो, क्योंकि वो दूसरा ऑफर जो तुम्हें फेयर लगता है, असल में वही उसका ट्रू टारगेट था। तुम सोचते हो कि नेगोशिएशन तुम्हारे फेवर में है, लेकिन रियलिटी ये है कि तुम्हारा परसेप्शन हाईजैक हो चुका है। तुमने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, तुमने कंट्रोल खो दिया। टिप 4, इंटेंशनल मिस इंटरप्रिटेशन। ये टैक्टिक इतनी सटल होती है कि तुम पहली बार में समझ ही नहीं पाते कि तुम्हारे वर्ड्स को तुम्हारे खिलाफ वेपन बना दिया गया है। मैनिपुलेटर तुम्हारी बात नहीं सुनता, वो उसे स्ट्रेटेजिकली ट्विस्ट करता है। तुम कहते हो मुझे रिलेशनशिप में थोड़ा स्पेस चाहिए, वो तुरंत जवाब देगा, मतलब तुम मुझे छोड़ने वाले हो, है ना? अब खेल शुरू हो गया। तुम एक्सप्लेनेशन देने लगते हो, डिफेंसिव बन जाते हो, अपने इंटेंशन को जस्टिफाई करने लगते हो, जबकि गलती तुम्हारी नहीं थी। लेकिन अब नैरेटिव बदल चुका है, अब स्पॉटलाइट तुम्हारे एक्शंस पर है और सिंपैथी उनके पास। अब मैनिपुलेटर तुम्हें गिल्ट महसूस कराएगा और तुम उन्हें काम करने की कोशिश करोगे। असल में वो दुखी नहीं है, वो बस तुम्हारी मेंटल एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं। इस गेम का रूल सिंपल है, वो सुनते कुछ नहीं, समझते सब कुछ गलत, क्योंकि हर गलतफहमी उन्हें एक नया कंट्रोल पॉइंट देती है। टिप 5, द इल्यूजन ऑफ ट्रूथ इफेक्ट। एक अजीब साइकोलॉजिकल फैक्ट है, किसी बात को जितनी बार हम सुनते हैं उतना ज्यादा उस पर विश्वास करने लगते हैं, चाहे वो झूठ ही क्यों न हो। मैनिपुलेटर्स इसी चीज का इस्तेमाल करते हैं, वो एक ही बात बार बार रिपीट करते हैं। शुरू में तुम रेजिस्ट करते हो, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा माइंड उसे ट्रूथ मान लेता है। एग्जाम्पल, वो बार बार कहते रहेंगे तुम बहुत सेंसिटिव हो। शुरू में तुम डिफेंड करोगे, पर इवेंचुअली तुम खुद सोचने लगोगे, शायद मैं सच में सेंसिटिव हूँ। टिप 6, ट्रायंगुलेशन। ये टैक्टिक टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में बहुत कॉमन है। इसमें कोई तीसरे व्यक्ति को बीच में लाया जाता है, तुम्हें दबाव महसूस कराने के लिए। एग्जाम्पल, वो कहती है तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, अब तुम हर बात पर ओवर रिएक्ट करते हो। मेरे सारे फ्रेंड्स कहते हैं कि तुम बदल गए हो। इससे तुम आइसोलेट महसूस करते हो, जैसे तुम्हारे खिलाफ सब एक है।
और अब तुम खुद पर डाउट करने लगते हो। गोल सिर्फ एक होता है, कंट्रोल थ्रू आइसोलेशन। टिप 7, इमोशनल टाइम आउट। मैनिपुलेटर के लिए जब टेंशन बढ़ती है तो वो चुप नहीं होते, वो एब्सेंट हो जाते हैं। नो रिप्लाई, नो इमोशन, नो वार्मथ, बस खालीपन। और ये साइलेंस पैसिव नहीं होता, ये एक पावर मूव होता है, क्योंकि अब तुम घबराने लगते हो, क्या मैंने कुछ गलत कहा, क्या मैं ज्यादा हर्ष था, और आखिर में तुम ही माफी मांग लेते हो, ना कि इसलिए क्योंकि तुम गलत थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वो साइलेंस असहनीय था। उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने तुम्हें तुम्हारे ही माइंड से हरा दिया। फाइनल थॉट्स, मैनिपुलेटर्स कभी भी चिल्लाकर टैक्टिक्स का इस्तेमाल नहीं करते, वो धीरे से फुसफुसाते हैं और यही उन्हें खतरनाक बनाता है। अब जब तुमने पैटर्न्स देख लिए हैं तो अब वो तुम्हारे सामने छिप नहीं सकते, क्योंकि अब तुमने खेल पहचान लिया। तुम अब उनके रूल्स पर नहीं खेलते। अगर ये स्किल्स तुम्हें पावरफुल लगी तो सब्सक्राइब जरूर करना। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। जब तक के लिए स्टे अलोन एंड ऑलवेज बी अवेयर।